नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान पर। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि खासतौर पर सोमवार, मंगलवार और शनिवार की अमावस्या का काफी महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान, दान और तर्पण करना बहुत ही पुण्यदायक और लाभदायक माना गया है। अमावस्या तिथि पितरों नियमित कार्यों के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन रोटी में मिलाकर गाय को खिला दे, यह एक चीज अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर बिना लालच के की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा बिना किसी लालच के होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव नहीं होता, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं, वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं इसके बारे में। तो दोस्तों, इसी तरह आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को जरूरी मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने तो सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखेंगे कि कितने पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। और यह उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दे। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि कौन सा नमक रखे? तो सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है आप वो रखे। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख ले और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देना है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला गाय यानी कि सफेद गाय नहीं मिलती, तो आप यह रोटी किसी भी गाय को खिला दें। आपको बता दे, यह उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, सब खत्म हो जाता है। इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भाव ना लगा कर रखे कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस तिथि में उन फल की प्राप्ति नहीं होगी।
इसे अपुण्य माना जाता है। बुरे भाव से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्राप्त होगा। गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलावा आप देखेंगे कि धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय आप किसी भी दिन करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।